संविधान के टीवी सीरीज में संविधान बन रहा है। श्याम बेनेगल साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। सारे मतलब हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े नेता, जो असल में नेता थे, अंबेडकर जी, पंडित नेहरू, अपना मौलाना आज़ाद साहब, सरदार पटेल, सब हैं इसमें। बहुत बड़ा स्टार कास्ट है। और ये मतलब हिंदुस्तान के संविधान में सब शामिल थे और उन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाया। तो उस पे हम सीरियल बना रहे। 10 पार्ट का है, 10 घंटे हैं। हर एपिसोड 1 घंटे का होगा और इसमें हम संविधान की कहानी पेश कर रहे हैं दुनिया को, हिंदुस्तान को, आप सबको। कि ये जैसे बोल रहे हैं लोग, कई लोगों मैंने सुना कह रहे हैं कि बहुत ये ड्राई डिबेट है। नहीं है, कुछ लोग कहेंगे ड्राई डिबेट है, लेकिन इसमें बहुत मतलब इमोशंस और पैशन और जुनून और गर्मा गर्मी थी। लेकिन एक अच्छे तरीके से लोगों ने बहस किया और ये संविधान संविधान बनाया। इस सीरियल के थ्रू आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैसेज आएगा संविधान से ही आएगा। मैं मैसेज यही इतना ही देना चाहूंगा कि देखो, इस सीरियल को देखना बहुत जरूरी है। बच्चे से लेके जो भी हो, जितनी भी उम्र हो, आपकी उम्र का कुछ सवाल नहीं है इसमें। जितने भी हिंदुस्तान के लोग देखें अच्छा होगा और मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लोग देखें इसे। इसमें मेरा कैरेक्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मेरा नाम दलीप ताहिल है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इस महान हिंदुस्तानी, महान आदमी का किरदार निभा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सेट तो मैम बहुत अच्छा है, तो आप इसमें क्या किरदार निभा रहे हैं? जी, ये सेट एक हमारे सेंट्रल हॉल का है और इसमें मैं पूर्णिमा बैनर्जी का रोल अदा कर रही हूँ, जो कि असेंबली की 4-5 महिलाओं में से एक थी और जिन्होंने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बतौर असेंबली में अपने सबके सामने रखे। और अच्छा लगा। इसमें एक बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि आप इस हिस्टोरिक चीज़ का हिस्सा हैं और एक्टिंग के साथ साथ आप सीख भी रहे हैं। इसमें बहुत पुराने नेता हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे नेताओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो किस मकसद से किया गया है? जब मतलब जो नौजवान इसके बारे में कुछ मैसेज दे रहे हैं क्या? जवान इंक्लूड नहीं किया गया है, वो थे तो इस मकसद से नहीं किया है। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी वो सबको बताया गया। और हम लोग, मुझे लगता है, या तो इस वक्त हमें ज़्यादा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम नहीं है या हम इस तरह से डिसइंटरेस्टेड हैं। तो एक्टिंग करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनी, क्या वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुई, क्या लॉज पास हुए। तो मुझे लगता है लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा जानना कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो कैसे बनी और क्या थी। इस सीरियल के थ्रू आप मतलब दर्शकों को क्या मैसेज मिलने वाला है? आई थिंक इट्स ग्रेट टू फील। हर चीज़ चेंज के लिए नहीं होती है, हर चीज़ एंड आई थिंक अपने आप को और बढ़ाने में होती है। मैं इस सेट पर बतौर एक्टर तो थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे लगता है बहुत लोग जब ये सीरियल देखेंगे, दे लर्न अ लॉट अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल डेफिनेटली फील पेट्रियाटिक अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। शुक्रिया। संविधान, ये जो सीरीज़ है ये राज्यसभा चैनल पर आने वाली है। श्याम बेनेगल इसके निर्देशक हैं। इसे शमा जैदी और अतुल तिवारी ने लिखा है और मुझ पर जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। बाबा साहेब अम्बेडकर, जैसा कि आप जानते हैं, इस घटना के जनक हैं और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है। तो बतौर रोल मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसका बहुत सारा डर भी था, बहुत गर्व भी हो रहा था कि इस रोल को करना है। इसकी सबसे बड़ी मदद बिल्कुल श्याम बेनेगल जी की थी, जिन्होंने 6 महीने इस रिसर्च में मेरे साथ बिताए। हर वो किताब जिसके बारे में जिसमें लिखा हुआ है अम्बेडकर जी के बारे में, मैंने पढ़ी। ऑडियो क्लिप उनकी फेमस स्पीच की अवेलेबल है, जिसकी बहुत बड़ी मदद हुई। हमारे साथ बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं। इसमें 150 से ज़्यादा किरदार हैं, तो इसमें बहुत टैलेंटेड सारे एक्टर्स हैं। तो उनको देख के एक ऊर्जा मिलती रही कि हमारा काम भी अच्छा हो जाना चाहिए। तो और आज संविधान का जो महत्व है, ये हमारी
देश की गाइडलाइंस है जिस पर ये देश चलता है, इसे बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से बनाया गया है और आज इसे 60 साल बाद बनाना और लोगों के सामने पेश करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ज़रूरत भी है। और आज इस काम को करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भारत के हर नागरिक को, खैर पूरी नहीं तो अपने संविधान के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये हमेशा कहा है कि बतौर एक्टर जब आप मेकअप कर लेते हैं, वो कपड़े पहन लेते हैं, जब अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि हाँ अब आधी जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई है। और जब आप सेट पे चलकर आते हैं और इस माहौल में आ जाते हैं तो एक और उसका एक फील मिलता रहता है। और ये जो सेंट्रल हॉल है हमारे पार्लियामेंट का, जहाँ हमने शूटिंग की, बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्पीचेस यहाँ हुई, तो यहाँ आने के बाद एक सारा वातावरण एक आपको मदद ही करता है परफॉर्मेंस के लिए। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि राज्यसभा चैनल पर संविधान नाम का ये हमारा सीरियल आ जाएगा और इसे ज़रूर देखें, इसे समझने की कोशिश करें। अपने भारत के संविधान के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी आप रखेंगे उतने नागरिक आप सजग होंगे। थैंक यू। तो यहाँ क्या लेने आए थे? बॉलीवुड ग्लैमर? हाँ बताओ। अच्छा चलिए बताइए। मेरा कहना है कि उस समय के आपके टेलीविज़न का नाम है बॉलीवुड एंड ग्लैमर, पर उस समय कुछ ऐसे हीरोज थे जबकि ना तो बॉलीवुड था ना ग्लैमर था, पर उनकी कहानियों में जो ग्लैमर है, उनके व्यक्तित्व में जो हीरोइज्म है, वो आज के ना हीरो में है ना आज के ग्लैमर में है। उस चीज़ को हम अंकित कर रहे हैं। मिस्टर श्याम बेनेगल उसको संविधान जो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है उसको 10 कड़ियों में दिखा रहे हैं, रुचिकर तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को दिखा रहे हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। बहुत आसान है अपने अधिकारों के बारे में बात करना, बहुत आसान है अपने अपनी धर्म, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ पर। उस समय उन लोगों के लिए कितना मुश्किल था जब भारत आज़ाद हुआ और इतने, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी बराबर हैं उनके लिए, उसमें सभी के हितों को समेटकर उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को एक संवैधानिक रूप देना, उसको इन्होंने इसमें आंका है और बहुत ही अच्छी तरह से आंका है। तो मैं कहूँगी कि बॉलीवुड को देखना चाहिए कि कितना अहम एक चैप्टर है जिसको श्याम बेनेगल दिखा रहे हैं। मैं हंसा मेहता का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो किसी भी बसंती और किसी भी ऐसी जो महिलाएं हैं उनसे बढ़ के हैं, जो अपने ज़माने में दबंग थी, जिन्होंने खुल के बात करी, जिनमें बहुत इनके व्यक्तित्व में एक विशेषता थी, औरतों के अधिकारों की उन्होंने बात की थी और अंतर्जातीय विवाह की बात करी थी, महिलाओं को मुद्दों को उन्होंने उठाया था। तो मेरे लिए तो वही अपने आप में किसी भी सलमान खान से बड़ी थी। हाँ बोलो। इसमें क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं? इम्पोर्टेंट क्या, महिलाओं की बात करी है उन्होंने, हंसा मेहता जी ने, और उनके अधिकारों की बात करी है। और इतनी बड़ी नायिका का रोल, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, मुझ पे वो जिम्मेदारी डाली है तो बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो गई क्या? इस सेट के बारे में क्या कहना है? सेट ये तो आप कहेंगे सेट बहुत खूबसूरत सेट है, और किसी भी, क्योंकि मैं बार बार आपके चैनल को ध्यान में रख के कह रही हूँ, आप ग्लैमर बॉलीवुड कह रहे हैं, बॉलीवुड में इतनी आसानी से इतना बढ़िया सेट इतनी बारीकी से नहीं खड़ा किया जाता है। तो यहाँ बैठ के रियल लगता है, यहाँ बैठ के नहीं लगता है कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मुझसे पहले बात करें, मैं उसको अपनी ईमेल दे दूंगा उसको।
You, okay. सबसे पहले बात इस सेट से शुरुआत करते हैं, तो इस सेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस सेट? ये देखिए, ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट का, और जहाँ ये संविधान के सारे मीटिंग्स हुए थे, मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 तक जो डिबेट्स हुए थे, जिसके बाद हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, मतलब भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो वो यहाँ बना था। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट रेप्लिका, जैसे पार्लियामेंट में है ना, दिल्ली के पार्लियामेंट में, ये बिल्कुल हर चीज़ में इट्स द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट। सोच की शुरुआत कहाँ से हुई ये संविधान? इसकी शुरुआत देखिए शुरू हुई थी मेनली क्योंकि हमारे राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो अपने हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनका आइडिया था ये कि अपने संविधान के बारे में एक प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि व्हाट आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विद विच वी लिव, व्हाट डज आवर डेमोक्रेसी, तो इसके बारे में। तो मैंने समझा कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया, एंड द बेसिस ऑफ दैट आई क्रिएटेड दिस 10-part television series with the most talented people in the film business that we have in our country. आप इसमें क्या किरदार निभा रहे जी, हैं? आप इसमें क्या किरदार निभा रहे हैं, मतलब क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा कैरेक्टर, मैं डायरेक्टर हूँ भैया। आपको पता नहीं इसके बारे में। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस। थैंक यू।